अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर में आम बीमारी मैदे की बीमारी है। मैदे की तज़ाबियत, सीने की जलन और अल्सर। करोड़ों लोग इसके लिए राइजिक, नेक्ज़म, ओमिप्राज़ोल, पेंटापेराज़ोल, ज़ोपेंट की गोलियां, कैप्सूल रोज़ाना खाते हैं। आज हम एक नई दवा वोनिज़ा को डिस्कस कर रहे हैं जो कि ओमिप्राज़ोल, राइजिक वगैरह से ज़्यादा ताकतवर है, लंबे अरसे तक असर भी रखने वाली है और ज़्यादा काम भी करती है। ये दवा क्या है, कैसे काम करती है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसकी खुराक, फ़ायदे, नुकसानात, मोड ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, गर्ज़ हम तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। वोनिज़ा एक दवा है जो गोली की फॉर्म में होती है। ये पोटेशियम कंपेटिटिव एसिड ब्लॉकर है जो मैदे के प्रोटॉन पंप को फ़ौरन ब्लॉक कर देती है। अब आप कहेंगे कि राइजिक, ओमिप्राज़ोल वगैरह भी तो यही काम करती है। ओमिप्राज़ोल को एक्टिव होने के लिए एसिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे होते हैं। लेकिन वोनिज़ा बराह रास्त पंप पर जाकर उसको बाइंड कर देती है, इसलिए ये तेज़ी से असर करती है, ये तेज़ काम करती है, इसका असर देर तक रहता है, मरीज़ को देर तक इसका फ़ायदा रहता है। ये दवा आम तौर पर तज़ाबियत, सीने की जलन, एच पाइलोरी के इलाज के लिए, पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए, बाज़ औक़ात कुछ एंटीबायोटिक्स के अद्वियात के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ केसेस के अंदर ऐसे मरीज़ जिनको बहुत लंबे अरसे तक किसी भी दवा का इस्तेमाल करना हो, दर्द कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना हो, ऐसे लोग जो जोड़ों के दर्द का शिकार हो, उनको लंबे अरसे तक अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है, उनमें भी इस वोनिज़ा दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ जो शुगर की अद्वियात ले रहे होते हैं और आप जानते हैं कि शुगर की अद्वियात बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी पड़ती है, उन मरीज़ों को भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो मैदे के मसाइल से बच सकें। ये दवा खाने के फ़ौरन बाद एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, जज़्ब हो जाती है और तकरीबन 1 घंटे में अपना असर शुरू कर देती है, अपना काम शुरू कर देती है और इसका असर जिस्म के अंदर 24 घंटे तक रहता है। इसीलिए ये दवा दिन में 1 दफ़ा दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ की। अगर डोज़ की बात करें तो ये 20 mg में भी होती है और 10 mg में भी अवेलेबल होती है। अमूमी तौर पर इसकी 20 mg की दवा स्टार्ट के अंदर, शुरू के अंदर दी जाती है और उसके बाद मेंटेनेंस डोज़ जो है 10 mg जारी रखी जाती है। लेकिन डोज़ के लिए ज़रूरी है कि हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही अमल किया जाए। डॉक्टर आपकी बीमारी को देखते हुए, आपके वज़न को देखते हुए, जिस्मानी कैफियत को देखते हुए, दूसरी अद्वियात को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि आपको कितनी डोज़ लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगरचे इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन चूंकि हर दवा साइड इफ़ेक्ट रखती है और ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ को ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर भी हों, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो साइड इफ़ेक्ट मुमकिन हो सकते हैं वो डिस्कस कर दिए जाएँ। इसके साइड इफ़ेक्ट में सर दर्द, कब्ज़, दस्त की कैफियत होना, पेट दर्द होना, मतली की कैफियत होना, कुछ लोगों को लीवर के एंजाइम भी ज़्यादा हो सकते हैं इसके इस्तेमाल के साथ, इसलिए ऐसे लोग जिनको लीवर का मसला हो उनमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। बहुत लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल से विटामिन B12 का जो लेवल है वो भी कम हो सकता है, इसलिए ऐसे लोग जो इस दवा का इस्तेमाल लंबे अरसे तक कर रहे हों या शुगर की अद्वियात का इस्तेमाल भी कर रहे हों, उन्हें साथ विटामिन B12 का जो सप्लीमेंट है वो भी दे दिया जाता है। कुछ कंडीशन के अंदर अगर ऐसे मरीज़ जो कैल्शियम के टैबलेट या सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इस दवा के इस्तेमाल के साथ कम हो जाती है। इसलिए कैल्शियम, अगर इस दवा का इस्तेमाल आप सुबह कर रहे हो तो कैल्शियम की गोलियां या कैल्शियम के सप्लीमेंट का इस्तेमाल शाम के टाइम करना चाहिए। अगर दोनों अद्वियात का इस्तेमाल इकट्ठे कर लिया जाए तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए भी ज़रूरी है हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अगर दवा को डॉक्टर की हदायत के बगैर अचानक बंद कर दिया जाए तो तज़ाबियत जो पहले कंडीशन है वो वापस भी आ सकती है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो अल्सर और जलन की जो कैफियत है वो पहले से ज़्यादा भी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।